लग चुकी है तलब अब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, लेकिन हौसले कहते हैं देख लेंगे। साथियों, वो तुम्हें हरा कर नहीं जीतते, वो तुम्हारा हौसला तोड़कर जीतते हैं। हार हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन आपका हौसला नहीं टूटना चाहिए। साथियों, स्वागत है आपका YouTube चैनल रिसाइकल रैंकर्स के इस नए सेगमेंट में, जहां मैं डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ पॉलिनोमियल का ये 8th लेक्चर है। इसके पहले हमने 7 लेक्चर कंप्लीट किए हैं। आप लोगों ने अगर अभी तक उन वीडियोज को नहीं देखे हैं और आप उन्हें देखना चाहते हैं, क्योंकि वहां पर मैंने एक एक कॉन्सेप्ट और उसके साथ में उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस किया है, तो आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जा कर के उन वीडियोज को जरूर देखें। क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया है आपसे कि आपको पॉलिनोमियल या फिर मैथ्स अगर आप मेरे साथ लर्न करेंगे तो साथियों, मैं आपको मैथ्स जिस प्रकार से मैंने सीखी है उसी प्रकार से आपको भी सिखा करके रहूँगा। मैं कोई एक्सपर्ट बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन बस सीखने में विश्वास है और उसी तरह से सिखाने में भी विश्वास रखता हूँ। साथियों, आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करें, ठीक इससे पहले कुछ चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं। आज के लेक्चर में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स को किस प्रकार से हम डिवाइड करते हैं। प्रीवियस क्लासों में हमने सीखा है इंटीजर्स को किस प्रकार से हम डिवाइड करते हैं। जैसे एज एग्जाम्पल हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये छोटा सा एग्जाम्पल देखेंगे, इसकी हेल्प से कुछ चीज़ें हम क्लियर करेंगे। ये एक हमारे पास 37 एक नंबर है, मैंने इसको डिवाइड किया। मैंने एक इसको रैंडम नंबर किससे डिवाइड कर दूं? चलिए, मैंने इसको भाई 4 से डिवाइड कर दिया। अगर मैंने इसको डिवाइड कर दिया, कितने टाइम्स जाएगा? ये 6 टाइम्स जाएगा। बहुत सही। अगर ये 6 टाइम्स जाएगा, सॉरी ये 9 टाइम्स जाएगा, ये आपका 9 टाइम्स जाएगा। 9 टाइम्स जाएगा, कितना आ जाएगा? ये 36 हो जाएगा। यहाँ पर कितना नंबर्स आ जाएगा? 1। ये सभी चीज़ें आपको क्लियर हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें और डिस्कस कर लेते हैं, या प्रीवियस चीज़ों को हम थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। इस 37 को हम क्या कहेंगे? इसको हम कहते थे डिविडेंड। इस क्लास को इसको हम कहते थे डिविडेंड। और ये जो आपका यहाँ कॉर्नर पे एक नंबर 9 है, इसको क्या कहते हैं? ये आपका क्वार्टेंट होता है। ये आपका क्वार्टेंट होता है। एंड भाई ये जो 4 है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, ये क्या होता है? ये होता है डिवाइजर। अगर आपको ये सभी चीज़ें नहीं पता हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं एक एक चीज़ें, मैंने कहा है कि मैं शून्य से शिखर की ओर लेकर के आपको चलूँगा। आप बिल्कुल नहीं जानते हैं, तब भी आप मेरे साथ बने रहिए, आपको एक एक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये जो आपका रिमेनिंग टर्म है नीचे 1, इसे क्या कहते हैं? ये है साथियों रिमाइंडर, इसे हम कहते हैं रिमाइंडर। और अगर ये इंटीजर्स की बात थी, लेकिन हम आज के लेक्चर में डिस्कस क्या करने वाले हैं? डिस्कस करने वाले हैं कि एक पॉलिनोमियल को किसी दूसरी पॉलिनोमियल से किस प्रकार से डिवाइड करते हैं। पॉलिनोमियल आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। अब यहाँ पर हम उसे QX, RX, FX इस तरह से इसे डिनोट करेंगे, क्योंकि यह एक फंक्शन के टर्म में होगा। कंक्लूजन क्या आएगा लास्ट में देखेंगे। ये सारी चीज़ें एक फंक्शन के टर्म में आएंगी। तो हमने यहाँ पर जो इसका डिविडेंड है, इसके डिविडेंड को FX से डिनोट किया है। एंड इसका जो आपका डिवाइजर है, डिवाइजर को QX से रिप्रेजेंट किया है। एंड जो आपका GX है यहाँ पर, ये सॉरी ये आपका QX है, ये QX है, इसको हम लोग क्वार्टेंट कहेंगे। ये आपका QX है, ये है क्वार्टेंट। एंड जो आपका रिमेनिंग टर्म RX आएगा, मीन्स यहाँ पर जो फंक्शन आएगा हम उसे रिमाइंडर कहेंगे। क्लियर हैं चीज़ें? इनको थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए। जैसे वहाँ पर मैंने लिख दिया वैसे आप लोग क्लियर हो जाना चाहिए। मैं यहाँ पर कुछ हिंदी में चीज़ें लिख देता हूँ कि ये आपका होता है भाज्य। कुछ साथी क्योंकि हमारे हिंदी मीडियम से हैं, ये है आपका भाजक, ये है आपका भाजक, ये है आपका साथियों भागफल, ये है आपका, इसे कहते हैं जो आपका रिमेनिंग टर्म आता है जिसे रिमाइंडर कहते हैं, इसे हम लिखते हैं, ये आपका आता है
शेषफल। क्लियर है? ये जैसे कि मैंने यहाँ पर कहा डिविडेंड, ये है आपका डिविडेंड, ये है आपका डिवाइजर, ये है आपका क्वोटेंट, ये है आपका रिमाइंडर। तो इस प्रकार से जो फंक्शन आएंगे इनको हम किस प्रकार से डिवाइड करेंगे, ये सारी चीजें आज हम यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। और एक यहाँ पर अगर ये सारी चीजें, तो भाई एक इसका रिलेशन होता है, इस रिलेशन को भी आप लोग पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छी तरह से आपने सीख लिया है। मैं इसे सिर्फ यहाँ पर लिख रहा हूँ कि ये अगर ऐसा कुछ है तो ये सेटिस्फाई करेगा एक रिलेशन को, ये सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाइंग एक रिलेशन हम लेते हैं फॉलोइंग रिलेशन। ये आपका ये जो रिलेशन है इसको सेटिस्फाइड करेगा। इस रिलेशन को क्या कहते हैं? ये भाई हो जाएगा आपका डिविडेंड इक्वल टू, ये हो जाएगा डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोटेंट, क्वोटेंट प्लस रिमाइंडर। ये है आपका रिमाइंडर, ये आपकी एक रिलेशन है और इसे ही ये सेटिस्फाई करेगा। अगर साथियों हम डिविडेंड को एफएक्स से डिनोट कर रहे हैं, अगर हम डिविडेंड को एफएक्स से डिनोट कर रहे हैं एंड जो हमारा डिवाइजर है, डिवाइजर को हम जीएक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि ये सभी एक फंक्शन के टर्म में होंगे एंड जो क्वोटेंट है क्यूएक्स से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड जो आपका रिमाइंडर है उसे आरएक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस रिलेशन को कुछ हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, एफएक्स इक्वल टू क्यूएक्स इंटू जीएक्स इंटू क्यूएक्स प्लस आरएक्स। इस प्रकार से इस रिलेशन को लिखा जा सकता है और यही रिलेशन है, इसी रिलेशन में किसी भी नंबर को पुट अप करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर अभी ले रहा था थोड़ी देर पहले, आपको एक इंटीजर्स की हेल्प से मैंने सिखाने की कोशिश किया कि भाई ये क्या है 37 क्या है डिविडेंड। अगर हम इसमें पुट अप करें कि डिविडेंड इक्वल टू है, जैसे कि मैंने कहा 37 है और ये डिविडेंड है, ये इक्वल आएगा, मींस एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हमेशा आएगा। ये डिविडेंड इन सभी के मल्टीप्लाई एंड सम के इक्वल आएगा। ये 37 इक्वल टू, मैंने कहा कि भाई ये आपका डिवाइजर क्या है, यहाँ पर 4 है, 4 को मल्टीप्लाई कर दीजिए किसके साथ में, क्वोटेंट के साथ में। क्वोटेंट कितना आया है 9 आया, रिमाइंडर कितना आया साथियों 1 आया। इसको मल्टीप्लाई करिए, कितना हो गया 36 प्लस 1, ये कितना हो गया 37। एलएचएस इक्वल टू आरएचएस में जो आपका ये रिलेशन है ये हमेशा लाई करेगा, हमेशा इस रिलेशन के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। एक चीज और क्लियर कर लीजिए कि जिस चीज में हम डिवाइड करते हैं, जिस नंबर में, जिस फंक्शन में हम डिवाइड करते हैं उसे हमेशा हम डिविडेंड बोलते हैं। और जिस चीज से या जिस नंबर से, जिस फंक्शन से हम जिस पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे, मैं जैसे यहाँ पर हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं, ये आपका डिवाइजर होगा एंड जो आपका ये कॉर्नर पे नंबर्स आएगा, ये जो कॉर्नर पे नंबर जैसे यहाँ पर 9 आ रहा है, ये आपका एक फंक्शन भी हो सकता है, ये आपकी कोई पॉलिनोमियल भी हो सकती है। इसकी पावर क्या होगी, पॉलिनोमियल्स की कौन सी पॉलिनोमियल होगी, इट कैन नॉट बी डिसाइडेड। ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ही डिसाइड किया जा सकता है। ये आपका हमेशा इसे हम क्वोटेंट कहेंगे और जो आपका रिमेनिंग टर्म बचेगा, जो आपका रिमेनिंग टर्म बचेगा उसे हम हमेशा रिमाइंडर से जानेंगे या रिमाइंडर के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। साथियों अब हम लोग कंक्लूजन में पहुंचते हैं कि इसके कंक्लूजन कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। चलिए कंक्लूजन तो अभी दूर की बात है, उसके पहले एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर जो पावर ऑफ आर एक्स आएगी, पावर ऑफ आर एक्स ये हमेशा सबसे ज़्यादा कम आएगी। पावर ऑफ आर एक्स इज लेस देन पावर ऑफ क्यू एक्स। ये आप लोग एक पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए, सबसे फर्स्ट है। अभी हम लोग क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे उसकी हेल्प से सारी चीज़ें हमें क्लियर हो जाएंगी। पावर ऑफ आर एक्स मीन्स जो हमारा रिमाइंडर आएगा या फिर जो नंबर हमारा रिमाइंडर आएगा वो हमेशा क्वोटेंट से कम आएगा। तो पावर ऑफ आर एक्स इज लेस देन, इसको हम सिंबल ही यूज कर लेते हैं, लेस देन पावर ऑफ जो हमारा क्वोटेंट है। और साथियों मैंने क्वोटेंट को क्या रिप्रेजेंट किया है कि ये क्वोटेंट हमारा क्यू एक्स के इक्वल है। एंड जो दूसरी बात है कि ये जो आपका पावर ऑफ एफएक्स है, में जिसमें हम डिवाइड करते हैं, जो हमारा डिविडेंड होता है उसकी पावर मैक्सिमम पावर होगी, उसकी पावर जी एक्स की पावर से ज़्यादा होगी। तो दूसरा पॉइंट आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, पावर ऑफ एफएक्स इज ग्रेटर देन
आर इक्वल भी हो सकता है साथियों पावर ऑफ किस चीज से हम डिवाइड कर रहे हैं, ये है हमारा डिवाइजर GX। तो इसकी पावर किस प्रकार से ज्यादा होगी ये तो आपको एग्जांपल की हेल्प से समझ में आएगा, लेकिन अभी हम लोग एक छोटे से कंक्लूजन पे चलते हैं। हमारा जो कंक्लूजन आया है, इसमें कंक्लूजन आप लोग थोड़ा देख लीजिए साथियों। यहां पर जो कंक्लूजन है वो कुछ इस टाइप से हम रिप्रेजेंट करेंगे कि RX जो आएगा, RX जो हमारा रिमाइंडर आएगा, क्या कभी कभी जीरो भी आता है? बहुत जगह आता है, क्योंकि अगर हम 37 की जगह पे यहां पर अगर 36 ले लेते साथियों, तो मेरा ये रिमाइंडर कितना आता? जीरो आता। तब हम क्या कह सकते हैं कि RX आपका जीरो भी हो सकता है। और जब मैंने बताया था कि RX अगर जीरो हो गए, मीन्स रिमाइंडर अगर किसी भी पॉलिनोमियल को डिवाइड करते समय जीरो हो जाए, तब हम क्या कहेंगे कि जो हमारा जिस चीज से हम डिवाइड कर रहे हैं, जो हमारा डिवाइजर है, वो एक फैक्टर होगा उस डिविडेंड का या उस गिवन पॉलिनोमियल का, वो एक फैक्टर होगा। तो हम कंक्लूजन में लिखेंगे इफ रिमाइंडर लास्ट टर्म इफ लास्ट टर्म रिमाइंडर इज जीरो, ये अगर जीरो हो गया, देन वी कैन से क्या कह सकते हैं कि भाई जो हमारा GX है, मीन्स ये जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, GX इज अ फैक्टर ऑफ फंक्शन, जो हमारा गिवन फंक्शन होगा fx, उसका एक फंक्शन हो जाएगा या उसका एक फैक्टर हो जाएगा जो गिवन हमारा फंक्शन होगा, जो गिवन हमारी पॉलिनोमियल हो जाएगी। बातें क्लियर हो रही हैं या नहीं? भाई मैंने कहा है कि अगर आपका RX जीरो हो जाए, मीन्स जो हमारा रिमाइंडर है वो जीरो हो जाए, तब हम कहेंगे कि हमारा जो GX आ रहा है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, वो आपका एक फैक्टर हो जाएगा। ये अभी हमारे क्वेश्चन में हेल्प करेगा हमें, उसके बाद में हम इसे सॉल्व करेंगे। अगर देखिए RX आपका लास्ट टर्म या रिमाइंडर है एंड जो इसका डिवाइजर QX है, तो इस चीज को उसने लिख दिया है कि ये जो है हमेशा रिलेशन इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा, जिसे हमने पहले ही मार्क कर लिया है। आई होप कि अभी तक की जितने भी कहानी मैंने डिस्कस करी है, क्या ये आपको समझ में आ गई है? अगर समझ में आ गई साथियों, तो कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बताना, क्योंकि अब हम इसी कहानी के द्वारा, ये जो अभी तक हमने कहानी डिस्कस करी है, इसके साथ में साथियों हम कुछ एग्जाम्पल को सॉल्व करना चाहते हैं। अगर हम लोग सॉल्व करना चाहिए, एक बार और हिंदी में डिवाइड वो कर देता हूँ कि ये जो डिविडेंड है ये हो जाएगा भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष फल। आप देखते हैं हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन है वहाँ पर हम लोग इसके ऑपरेशंस को यूज करने वाले हैं। तो साथियों वो क्वेश्चन हमें गिवन है कि हमें डिवाइड करना है पॉलिनोमियल fx। ये फंक्शन क्या है? 14x³ - 5x² + 9x - 1 बाई द पॉलिनोमियल gx, इसका फंक्शन है 2x - 1। हमें फाइंड करना है कि इसके क्वोटिएंट एंड रिमाइंडर क्या आएंगे। इस चीज को जो कि अभी तक हमने कहानी डिस्कस करी है, इसे ही हम यहाँ पर अब सॉल्व करने वाले हैं। साथियों एक चीज मैं और क्लियर कर दूं कि यार हम लोगों ने इस जो कोर्स को बनाया है, इसे CBSE की RD शर्मा और आपकी NCERT एंड UP बोर्ड कि जो बालाजी पब्लिकेशन, इन 3 बुक्स को हमने पिकअप किया है, उसके साथ में इसे डिजाइन किया। तो आप लोग किसी भी बोर्ड से हैं तो आप बिल्कुल परेशान नहीं होना। मैं हर एक बोर्ड के लिए जो भी चीज़ें, सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं कि किसी भी बोर्ड के रिलेटेड किसी भी स्टूडेंट, किसी भी मेरे साथी दोस्त को ज़रूरत है तो वो यहाँ पर से आ करके सीख सकता है। तो साथियों आज के इस क्वेश्चन को हम लर्न करने जा रहे हैं कि हमें डिवाइड करना है इस फंक्शन को। अगर इस फंक्शन को डिवाइड करना है और GX से डिवाइड करना है, तो सबसे पहले जितनी चीज़ें उसने गिवन है, भाई हमें क्या गिवन है? एक फंक्शन गिवन है fx। ये जो फंक्शन है fx है एंड हम डिवाइड कर रहे हैं बाई द पॉलिनोमियल gx। gx के से हम डिवाइड करेंगे तो सिंपल है कि gx के जो टर्म है उन्हें हम डायरेक्ट हम लिख रहे हैं 2x - 1। इससे डिवाइड कर रहे हैं किस पॉलिनोमियल को? ये है हमारी 14x³ - 5x² + 9x - 1। इसके साथ में साथियों डिवाइड करने वाले हैं। आपको अगर समझ में नहीं आएगा
तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि अगर जब तक आप मुझे नहीं बताएंगे कमेंट सेक्शन में तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं कहाँ पर अभी गलती कर रहा हूँ, या अभी और क्या चीज़ें हैं जो और ज़्यादा डीप से या गहरी चीज़ों को समझाई जा सकती हैं, सीखी जा सकती हैं, क्योंकि मैं एक एक्सपर्ट बिल्कुल नहीं हूँ। ये है दोस्तों हमारा जो पॉलिनोमियल है, इसको जब हम डिवाइड करेंगे सबसे पहले करते क्या हैं, फर्स्ट स्टेप की बात करते हैं कि ये जो हमारा डिवाइजर है और ये डिविडेंड है, इस डिविडेंड में ये जो हमारा फर्स्ट नंबर है इसको लेते हैं सबसे पहले कि इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। क्या हमारा फंक्शन डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है? बिल्कुल, ये जो हमारी पावर्स हैं इसकी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं लिखा हुआ था तो हम सबसे पहले उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते, लेकिन ये चीज़ हो चुकी है। दूसरी बात है कि भाई अब हम 14x³ यहाँ चाहते हैं। अगर मैं डिवाइड करना चाहता हूँ 14x³ यहाँ पर आ जाए तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसके साथ में अगर इसमें मल्टीप्लाई किया जाए तो हम सिर्फ इस नंबर को अभी देखेंगे, इस नंबर को फाइंड कर लें। मैं कह रहा हूँ कि अगर हमें यहाँ पर 2x मिल रहा है और यहाँ है 14, तो हम ये 7 टाइम्स लेकर के जाएंगे। मीन्स मैंने 14 की तो बात क्लियर कर लिया। क्या यहाँ पर एक फंक्शन है x, इसके साथ में मल्टीप्लिकेशन में क्या है, वेरिएबल x, और यहाँ पर क्या है साथियों, x³। अगर 7 के साथ में एक x² से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, मीन 7x² को जब हम 2x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या फाइंड हो जाएगा, 14x³। यही चीज सिर्फ हमें लर्न करनी होती है। एक फंक्शन हमें या जो हमारा फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट एलिमेंट होता है, उसे सिर्फ हम क्रिएट करना चाहिए। अगर हम इसको क्रिएट कर लेते हैं तो उसके बाद में हमारा क्वेश्चन सिंप्लीफाई होता चला जाता है। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ में, ये कितना हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा 14x³, ये हो जाएगा 14x³ माइनस 7x², क्योंकि इसका मल्टीप्लाई भी 1 के साथ भी होगा। अगर ये आ जाएगा, अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं साइन कन्वेंशन। साइन को हम यहाँ पर चेंज करते हैं। इस स्टेप में यहाँ पर पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव कर देंगे, अगर नेगेटिव है साथियों तो यहाँ हम पॉजिटिव कर देंगे। अब इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव वाले टर्म आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। जब इनको कैंसिल आउट कर देंगे, अब ये है भाई -5x², ये है +7x²। साइन किसका बड़ा है, 7x² का साइन किसका आ जाएगा, 7, मीन्स आ जाएगा पॉजिटिव 2x²। हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब हमारे जो रिमेनिंग टर्म है हम उन्हें नोट डाउन कर लेंगे, 9x। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमें सिंपल फिर से करना है इसको मल्टीप्लाई। यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है, मीन्स क्लियर है कि हमें 1 टाइम्स करना होगा। लेकिन यहाँ पर x है, यहाँ भाई x² है। क्या हम इसको अगर +x टाइम से मल्टीप्लाई करें, +x टाइम मल्टीप्लाई करें तो क्या एक चीज क्लियर हो जाएगी यहाँ पर हमें कि 2x² मिल जाएगा। अगर ये 2x² हो जाएगा, अब यहाँ पर हमने इसको मल्टीप्लाई किया है एंड जब x का -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा -x। अब हम क्या करने वाले हैं, साइन कन्वेंशन फिर से करेंगे। जो पॉजिटिव होगा उसे नेगेटिव कर देंगे, जो नेगेटिव होगा उसे हम पॉजिटिव कर देंगे। इसके बाद में इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने पे पॉजिटिव नेगेटिव वाले टर्म आपके कैंसिल हो गए। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा साथियों 10x, क्योंकि 9x + x ये हो जाएगा 10x एंड -1 है यहाँ पर। इस -1 को एज इट इज आप नोट डाउन कर लीजिए। अब इस ये जो हमारा 10x है, हमें अगर यहाँ 10 फाइंड करना है तो इसमें ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, भाई मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 से, क्योंकि अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 2x, 5 × 2 आपका 10 आ जाएगा एंड x साथ मल्टीप्लाई होगा तो x आ जाएगा। ये हो जाएगा 10x। सिंपली इस 5 को यहाँ -1 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -5। अब बातें क्लियर हो रही होंगी कि किस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। सॉल्व करने पे आपको क्लियर हो गया होगा कि जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है साथियों वो क्या आएगा, साइन को चेंज करना होगा। साइन को चेंज करेंगे, उसके बाद में इसे सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर हमारा आ गया साथियों यहाँ पर 4। अब इस क्वेश्चन को हमने सिंप्लीफाई कर लिया है। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है? मैं एक बार क्वेश्चन को सम अप करना चाहता हूँ कि भाई इस क्वेश्चन में हमें डिवाइड करना था इस जो हमारी पॉलिनोमियल, जो हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल थी, इसको एक लीनियर पॉलिनोमियल के साथ में डिवाइड करना था। और इसको डिवाइड करने के लिए ये जो आपका आया है ये क्या है,
ये आपका यहाँ पर इसको क्वोटेंट कहते हैं, ये है आपका डिवाइजर, ये है आपका डिविडेंड और ये है आपका रिमाइंडर। हमारे क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें हमसे पूछी जा रही थी, हमसे सिर्फ दो चीज़ें पूछी गई कि भाई आपका क्वोटेंट क्या आएगा एंड क्या आपका रिमाइंडर आएगा। देन हम कह सकते हैं कि भाई यहाँ पर हमारा जो क्वोटेंट आ गया है, क्वोटेंट आ गया है, ये है यहाँ पर 7x स्क्वायर प्लस x प्लस 5 एंड जो दूसरी बात आ गई है जो मेरा रिमाइंडर आ गया है, जो साथियों यहाँ पर रिमाइंडर आ गया है, ये रिमाइंडर है +4। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया है। अगर आप इस क्वेश्चन का वेरिफिकेशन चाहते हैं, इस क्वेश्चन को आप चाहते हैं कि ये कैसे सही है या नहीं, क्योंकि आप क्लियर करना चाहते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि भाई आपका जो डिविडेंड है वो इक्वल होता है डिवाइजर इनटू जो आपका डिवाइजर इनटू क्वोटेंट प्लस रिमाइंडर। उसमें आप पुट आउट कर लीजिएगा जो आपका ये आपकी यहाँ पर आपका ये जो आपका है ये क्वोटेंट दिया हुआ है, ये आपका क्वोटेंट है एंड ये जो आपका डिविडेंड है, डिविडेंड के इक्वल सारी चीज़ें आएंगी, तब आपने कह सकते हैं कि हमारा जो गिवन क्वेश्चन है जो हमने सॉल्व किया है ये बिल्कुल सही है। क्या आप अपनी जांच करना चाहते हैं? ये चीज़ें मैं आपके ऊपर ही छोड़ता हूँ। दूसरी चीज़ है कि अब हमारा जो क्वेश्चन आएगा उसमें कुछ चेंज कर रहा है, इसने यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें यहाँ पर से दे करके रखा है। जैसे कि हमारा होता था एक सेटिस्फाई जो इक्वेशन करती थी कि भाई उस इक्वेशन में हमें जैसे रिमाइंडर दे दिया या क्वोटेंट दे दिया, क्वोटेंट रिमाइंडर और इसके साथ में डिविडेंड दे दिया, हमसे क्या पूछ सकता है, हमसे डिवीजर पूछ सकता है कि इसका डिवीजर क्या आएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को अब हम नेक्स्ट उसमें क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, देखते हैं वो हमारा क्वेश्चन क्या है। तो साथियों यहाँ पर हमारा जो सेकेंड एग्जाम्पल है, इसमें जैसे कि हमने कहा था कि आपको कुछ टर्म दे देगा, उसके बाद में हमारा कोई भी एक टर्म पूछेगा कि ये क्या आ सकता है। तो ये क्वेश्चन गिवन है हमें कि ऑन डिवाइडिंग फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 बाई ए पॉलिनोमियल जी एक्स। किसी जी एक्स से हम डिवाइड कर रहे हैं इस हमारी जो पॉलिनोमियल एफ एक्स है, एंड उसके बाद में उसने हमें गिवन है कि भाई यहाँ पर जो क्वोटेंट है एंड जो हमारा रिमाइंडर है ये क्या है। पहले क्वोटेंट क्या है हमारा x माइनस 2 एंड जो हमारा रिमाइंडर है -2x प्लस 4। देन हमें फाइंड करना है कि हमारा डिवाइजर जी एक्स क्या आएगा। ऐसे ही क्वेश्चन को हम यहाँ पर अब सॉल्व करने वाले हैं, या ऐसे ही हम थोड़े थोड़े क्वेश्चन को अब चेंज करेंगे। क्वेश्चन हमेशा अपने पैटर्न चेंज करता रहेगा, लेकिन आपको चीज़ें एकदम क्लियर होनी चाहिए। आपको किस प्रकार के ऑपरेशंस यूज करने हैं ये चीज़ भी आप में क्लियर होनी चाहिए। साथियों यहाँ हमें गिवन क्या क्या डाटा है, क्योंकि गिवन डाटा के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर बात करेंगे। अब ये जो गिवन है ये हमें सबसे पहले तो एक फंक्शन गिवन है एफ एक्स। एफ एक्स क्या है? एफ एक्स है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। ये क्या आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, एकदम क्लियर है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। दूसरा हमसे पूछ क्या रहा है भाई, हमसे कह रहा है कि जी एक्स आप हमें फाइंड करके बताइए जी एक्स हमारा क्या आएगा इस क्वेश्चन में। और उसने हमें एक चीज़ दे करके रखी है क्वोटेंट क्या आएगा, और क्वोटेंट को यहाँ पर साथियों हम क्यू एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्वोटेंट जो आ रहा है इसे हम क्यू एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये कितना है, ये है x माइनस 2, x माइनस 2 के बराबर है। एंड जो हमारा रिमाइंडर है, रिमाइंडर आर एक्स, रिमाइंडर हमारा है ये साथियों कितना है, ये -2x प्लस 4। इतनी चीज़ें आपको दिख रही हैं, लेकिन आपको एक रिलेशन भी पता है जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। आपको अगर उस रिलेशन के बारे में मैं थोड़ा सा रिकॉल कराऊं तो रिलेशन कुछ इस प्रकार का था कि भाई हम कह रहे थे कि जो डिविडेंड है ये इक्वल है किसके, ये भाई इक्वल है डिवाइजर इनटू आपका जो क्वोटेंट आएगा, ये जो आपका क्वोटेंट आ रहा है एंड जो प्लस ये आपका जो रिमाइंडर आ रहा है। अगर इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है, या इस कंडीशन को तो हमेशा ही सेटिस्फाई करेगा, तो इसमें हम क्या उसकी वैल्यूज को पुट कर सकते हैं, बिल्कुल पुट कर सकते हैं। डिवाइड करना तो हमारी थोड़ी सी आगे की बात है, लेकिन उसके पहले ये ऑपरेशंस हमें यूज करने पड़ेंगे। हमने कहा कि डिवाइडेंड, ये जो हमारा डिविडेंड है, डिविडेंड क्या है यहाँ पर, डिविडेंड भाई हमारा एफ एक्स फंक्शन। अगर हम इस फंक्शन को एफ एक्स कह रहे हैं इक्वल टू
ये जो हमारा डिवाइजर है, डिवाइजर तो हमारा साथियों यहाँ पर जी एक्स है, ये जो हमारा क्वाटेंट है ये क्यू एक्स है, प्लस रिमाइंडर क्या है आर एक्स है। आर एक्स जो भी है इन सभी चीज़ों को पुटअप कर दीजिए। फंक्शन है मेरा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, एफ एक्स है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल टू जी एक्स। हमसे फाइंड करने के लिए उसने कहा इसे एज इट इज छोड़ दीजिए। ये जो हमारा क्यू एक्स है ये कितना है x माइनस 2 प्लस आर एक्स क्या है, आर एक्स है माइनस 2x प्लस 4। इन चीज़ों को थोड़ा हम सॉल्व कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर लें भाई। एलएचएस से आरएचएस में कुछ चीज़ें शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये जो आरएचएस है इसको लेकर के आते हैं एलएचएस में। माइनस 2x प्लस 4 है, माइनस का 2x जब इधर आएगा भाई तो ये आपका प्लस x हो जाएगा, प्लस का 2x, एंड ये जो आपका प्लस 4 है ये आपका नेगेटिव 4 हो जाएगा। मैं एक साथ सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा लाइन से बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन सिर्फ लेंदी हो जाएगा और मुझे लिखने में समस्या होगी। उसके बाद में दूसरी बात है कि वीडियो भी लेंदी हो जाएगा। तो एक्स क्यूब माइनस ये जो 3x स्क्वायर है इसके टर्म एज इट इज रहने दीजिए। इसके बाद में मैंने कहा कि x प्लस एक्स यहाँ है, ये आपका प्लस 2x हो जाएगा, मीन्स प्लस का 3x हो जाएगा। इसके बाद है ये प्लस 2, ये आपका माइनस 4 हो जाएगा, मीन्स माइनस 2 इक्वल टू जी एक्स इंटू ये जो आपका आर एच एस में आपका x माइनस 2 है, इसे एज इट इज लिख दीजिए। क्या अभी भी आपको जगह दिखाई दे रही है? अगर आपको जगह दिखाई दे रही है तो साथियों मैं इसके नीचे लिख देता हूं, वरना मैं इसके अब ऊपर लिखने वाला हूं। तो हमारा जो जी एक्स है वो क्या मिल जाएगा, इधर भाई मल्टीप्लीकेशन में x माइनस 2 ये आपको डिवाइड कर सकते हैं क्या? अगर हम कह रहे हैं कि जी एक्स इक्वल टू हमें फाइंड करना है, जी एक्स हमें फाइंड करना है, तो ये जो एल एच एस में है, एल एच एस में मेरा क्या फंक्शन है, ये फंक्शन चेंज हो गया है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। इसमें हम आर एच एस में जो मल्टीप्लीकेशन में जी एक्स इससे डिवाइड कर दें x माइनस 2, अगर इससे डिवाइड कर दें तो ही कुछ बात बन पाएगी, हम इसके जो क्वेश्चन है इसका डिवाइजर जी एक्स फाइंड कर पाएंगे। इतनी अगर ये ऑपरेशन आपको समझ में आ गया है तो आई होप कि आपको आगे का जो क्वेश्चन होगा वो बहुत ज़्यादा आसान लगने वाला है, क्योंकि यही जो कहानी थी ये मेन इंपॉर्टेंट कहानी थी भाई। अगर इस चीज़ को आप सीख चुके हैं तो आप क्वेश्चन को 90% सीख चुके हैं, और इस तरह के क्वेश्चन किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे ये भी आप बात सीख चुके हैं। ये है आपका फंक्शन 3x स्क्वायर, अब हम इसे डिवाइड कर रहे हैं प्लस 3x माइनस 2। अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तब हम जी एक्स फाइंड कर लेंगे। अब हमें चाहिए एक्स क्यूब, लेकिन हमें यहाँ पर क्या है x माइनस 2 मीन्स x है, पावर 1 है, यहाँ पर है पावर 3। कितनी पावर कम है? पावर 2 कम है। तो यहाँ पर x की पावर 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करें, अगर हम x की पावर 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे साथियों तो हमें मिल जाएगा x क्यूब। मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, साइन चेंज करना है। जब हम साइन चेंज करेंगे तो पॉजिटिव वाले जो टर्म होंगे उन्हें निगेटिव कर देंगे और जो निगेटिव होंगे उन्हें पॉजिटिव कर देंगे। ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे पॉजिटिव निगेटिव। यहाँ पर से 3x स्क्वायर है, ये आपका प्लस 2x स्क्वायर है, मीन्स ये क्या आ जाएगा माइनस का x स्क्वायर। अब हम यहाँ पर से ऊपर से कुछ चीज़ें और लेंगे, जो हमारे रिमेनिंग टर्म है ये हमने लिया यहाँ पर 3x। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पर पावर 2 आ रही है भाई, लेकिन मुझे यहाँ पर पावर 1 दिख रही है। क्या हम यहाँ पर निगेटिव टाइम्स निगेटिव x के साथ में अगर मल्टीप्लाई करें, निगेटिव x के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कुछ यहाँ पर से मिल पाएगा। अब ये x स्क्वायर माइनस x हो गया, x से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा x स्क्वायर। अगर ये x स्क्वायर हो गया, अगर ये यहाँ पर साथियों x स्क्वायर हो गया, एंड इसके साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ ये हो जाएगा माइनस 2x। क्या ये चीज़ आपको क्लियर हो रही है? माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, नीचे फिर से वही चीज़ें करनी है भैया, हमें सिंबल चेंज करने होंगे। अगर हम इनका सिंबल चेंज करेंगे, ये निगेटिव था इसे पॉजिटिव किया, ये निगेटिव था इसे भी पॉजिटिव किया, इसको कैंसिल आउट कर दिया। कैंसिल आउट करने के बाद में ये आपके कितने हो गए, ये आपका हो गया 5x के इक्वल, प्लस का 3x प्लस का 2x, ये हो गया प्लस का 5x माइनस 2। अब हमने यहाँ पर हमें चाहिए साथियों 5, एंड जब हमें 5 चाहिए तब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे, ये आपका 5 टाइम्स जाएगा, ये हो जाएगा 5x, ये आपका 5x हो जाएगा माइनस 5 इंटू 2,
ये कितना आ गया, माइनस का 10 आ गया है। आई होप कि आपको अभी तक क्वेश्चन पूरी तरह से क्लियर हो रहा होगा, कहाँ पर हमने कौन सी चीज़ें करी है, क्या वो आपको क्लियर हो रही हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने एक चीज़ में मिस्टेक करी है और गलतियाँ साथियों होती ही रहती हैं। यहाँ पर जो गलती हमने कर दी है ये है कि भाई जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2x का x के साथ में, तो ये निगेटिव एंड निगेटिव, यहाँ पर ये जो टर्म आएगा ये साथियों यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। अगर ये पॉजिटिव आएगा, जब हम चेंज करेंगे इसके साइन तो ये निगेटिव हो जाएगा। वही तो मैंने सोचा कि भाई क्वेश्चन में इतनी ज़्यादा फॉल्ट कैसे हो गई, ये क्वेश्चन कैसे इतना ज़्यादा बड़ा हो रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा साधारण क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में साथियों, क्योंकि देखिए गलतियां तभी होती हैं जब आप कुछ करते हैं, अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो आपसे गलतियां होने के बिल्कुल चांसेस नहीं हैं। तो ये आपका x - 2 ही आ जाएगा। अब आपने क्लियर कर लिया है कि भाई इस क्वेश्चन में जब हम लास्ट में सॉल्व कर रहे हैं तो हमें क्या करना होगा, ये जो आपका 5 टाइम्स हम लेके जा रहे हैं ये कितने टाइम्स जाएगा, +1 टाइम्स जाएगा। हम यहाँ पर भी साइन को चेंज करेंगे। आप लोग कुछ करते रहिए, गलतियाँ होंगी, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग लेकिन सीखेंगे। जब तक आप कुछ नहीं करेंगे तब तक आप कुछ भी नहीं सीखेंगे। साथियों अब हमने जो क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 हो चुका है। अगर रिमाइंडर 0 हो चुका है इसका मतलब क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है और हमें शायद QX भी मिल गया होगा। QX क्या आ गया है, ये जो QX है ये भाई x² - x + 1। देन हमें यही चीज पूछ रहा था, सिर्फ एंड सिर्फ हमसे कह रहा था कि भाई आप फाइंड करिए, यहाँ पर QX आ जाएगा। देन हम यहाँ पर लिख लीजिए हेंस QX = ये जो भी आपका क्वाड्रेंट आया है यही है आपका QX, x² - x + 1। इस चीज को आप थोड़ा सा मार्क कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, ताकि आपको ये क्लियर दिखता रहे कि हमारा जो QX है वो क्या है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप चाहते हैं इस क्वेश्चन की वेरिफिकेशन करना कि ये वेरीफाई करेगा सही है या नहीं, तो भाई इसमें ये जो हमारा गिवन इक्वेशन है या जो हमने कहा था कि आपका एक रिलेशन है डिविडेंड = डिवाइजर इनटू क्वाड्रेंट प्लस रिमाइंडर, इसमें आप पुट अप कर दीजिएगा इन सभी चीज़ों को, जो भी हमारा डिविडेंड है, जो भी हमारा डिवाइजर है, जो भी हमारा क्वाड्रेंट है, जो भी हमारा रिमाइंडर है, ये LHS = RHS आएगा। जो भी आप सिंप्लीफाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई एंड सब्ट्रैक्ट एंड एडिशन करेंगे तो भाई वो LHS एंड RHS दोनों इक्वल आएंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें भी कुछ चीज़ें ऐसे चेंज करिए कि भाई हमें आपका रिमाइंडर गिवन है कि ये कुछ Px + Q टाइप का है और यहाँ पर हमें फाइंड करना है P एंड Q। यहाँ पर हमें क्वाड्रेंट भी दे करके रखा होगा, रिमाइंडर भी दे करके रखा होगा और हमसे कहेगा किसी रैंडम वैल्यू को फाइंड करिए कि Q एंड P क्या आएंगे। तो अब हम उसे फाइंड करेंगे, देखते हैं हमारे पास वो क्वेश्चन क्या है। तो लास्ट सेकेंड वन हमारा क्वेश्चन है, इफ द रिमाइंडर Px + Q on dividing the polynomial x⁴ plus 2x³ plus 8x² plus 2x plus 18 by another जो हमारी पॉलिनोमियल है वो है x² + 5। देन हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ P एंड Q क्या आएंगे। आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लीजिए, उसके बाद ही आप सॉल्व करने की कोशिश करना। जैसे कि यहाँ पर जो क्वेश्चन है मैंने कहा था कि भाई पैटर्न जो है थोड़ा सा क्वेश्चन अपना चेंज करेगा, उसने पैटर्न अपना चेंज किया है। उसने हमें रिमाइंडर दे करके रखा कि हमारा जो रिमाइंडर है ये है Px + Q एंड हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसके साथ में उसने कहा है कि हमारी अनदर जो पॉलिनोमियल है वो है x² + 5। इससे हम डिवाइड कर रहे हैं, x² + 5 से हम डिवाइड कर रहे हैं। अगर जो हमारी बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके बाद में जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो हमारी इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, Px + Q के। क्वेश्चन जिस प्रकार से कर रहा है, क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग हमेशा समझने की या सोचने की कोशिश करना। भाई इसने कहा है कि एक जो पॉलिनोमियल दूसरी पॉलिनोमियल है, इस दूसरी पॉलिनोमियल से हम अपने बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहे हैं। उसके बाद में जो हमारा रिमाइंडर आ रहा है, जो रिमाइंडर आएगा वो Px + Q के इक्वल आएगा। तब हम बताना है कि भाई हमारी जो P एंड Q की वैल्यू क्या आएगी। आप क्वेश्चन समझ चुके हैं, अब आप क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर देंगे।
पी एंड क्यू क्या होगा? जब मैंने कहा कि ये जो हमारा फंक्शन है, सबसे पहले हम लेट कर रहे हैं कि जो हमारा फंक्शन है ये किसके इक्वल है? ये भाई एफ एक्स के इक्वल है। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भैया क्या होती है? जिसमें भाई नंबर ऑफ पावर होती हैं 4, जिसमें नंबर ऑफ पावर 4 होती है, वो हमारी बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसे हमने डिस्कस करके रखा है पूरी तरह से, और इसके हमने ग्राफ भी आपको बता के रखे किस प्रकार से हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। दूसरी बात है जो जिसके साथ में हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के लिए जो हमारा अनदर पॉलिनोमियल है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 5। हम क्या कह सकते हैं कि हम कर रहे हैं वी डिवाइड कर रहे हैं एफ एक्स को बाई फंक्शन ऑफ जी एक्स, इसके साथ में हम डिवाइड कर रहे हैं। तो इसे नोट डाउन कर दीजिए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 5 इधर नहीं लिखते हैं, यहाँ पर हम डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि हो सकता है कहीं जगह कम ना पड़ जाए। एक्स स्क्वायर प्लस 5 इसको हम डिवाइड कर रहे हैं अपनी बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के साथ में। यह है एक्स की पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 18। भाई हम अब डिवाइड करने वाले हैं। डिवाइड किस प्रकार से करते हैं? डिवाइड कुछ ऐसे करते हैं कि भाई ये जो हमारा टर्म है, फर्स्ट टर्म x की पावर 4, इसे हम क्रिएट करने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे, पूरा ट्राई करेंगे किस प्रकार से हम x की पावर 4 यहाँ फाइंड कर सकते हैं। x की पावर 4 हमें तभी मिल जाएगा कि यहाँ पर अगर एक्स स्क्वायर के साथ में मल्टीप्लाई करें, इस ये जो हमारी पॉलिनोमियल है इसमें अगर हम एक्स स्क्वायर के साथ में मल्टीप्लाई करें तो हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ में सबसे पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कौन सा टर्म मिल जाएगा? हमें एक्स की पावर 4 मिल जाएगा। लेकिन अब हमारा जो नेक्स्ट एलिमेंट है 2, अगर ये 5 है, अगर हम 5 के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं, 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना मिल जाएगा? 5x स्क्वायर। जितने नंबर की पावर हमें मिलेगी, जितने पावर्स का जो नंबर मिलेगा, जो भी उसकी इंडेक्स होगी, ठीक उसी के नीचे हम उसे पुट करेंगे। मीन्स यहाँ पर हमें 5x स्क्वायर मिलेगा, तो x क्यूब वाला टर्म आप छोड़ दीजिए, हम यहाँ पर करेंगे 5x स्क्वायर के नीचे हम इसे पुट कर देंगे। जो भी पावर्स होगी ठीक उसी के नीचे हम सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। अगर हम ऐसे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें क्वेश्चन को समझने में, क्वेश्चन को सॉल्व करने में, या कोई भी आपको क्वेश्चन देख करके इजीली समझ जाएगा कि आपने किस तरह से इसे सॉल्व किया है। अब हम क्या करते हैं भैया, हम आपका यहाँ पर सिंबल चेंज करते हैं, पॉजिटिव को निगेटिव कर देते हैं, निगेटिव को पॉजिटिव कर देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं? सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने में सिंपल कैंसिल आउट कर दिए। अब यहाँ पर है 2x क्यूब, इसे आप एज इट इज यहाँ पर नीचे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। यहाँ पर है 8x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर, ये हो जाएगा यहाँ पर पॉजिटिव टाइम्स 3x स्क्वायर प्लस 2x भी यहाँ पर से आप नोट डाउन कर लीजिए, सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर है x स्क्वायर। नेक्स्ट हमारा स्टेप आएगा, यहाँ पर हमें फाइंड करना है 2x क्यूब। क्या हम अगर 2x से मल्टीप्लाई कर दें, 2x से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ही हम यहाँ पर 2x क्यूब फाइंड कर पाएंगे साथियों। हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हमें प्लस का अगर यहाँ पर मिल जाए 2x, तब हम यहाँ पर क्या फाइंड कर लेंगे? 2x क्यूब एंड उसके बाद में प्लस का 10x, प्लस का 10x भी हम यहाँ पर फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में वही चीज़ें करनी है, साइन को चेंज करना है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने पे ये आपको क्या मिल जाएगा? 3x स्क्वायर में अभी भी कोई चेंजेज नहीं है, इसे एज इट इज रखेंगे। ये आपका हो जाएगा माइनस 8x। क्या ये चीज़ आपको अभी क्लियर है? माइनस 8x आ गया। अब हम यहाँ पर से हमारा जो रिमेनिंग टर्म लास्ट में बचता है ये क्या है? प्लस 18। अगर अब हमें 3x स्क्वायर चाहिए और यहाँ पर है साथियों x स्क्वायर, क्या हम 3 के साथ में मल्टीप्लाई कर लें? क्या हम अगर प्लस का 3 यहाँ पर लेते हैं तो ही हमारे क्वेश्चन की आगे बात बन पाएगी। अब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर के साथ में, हो जाएगा 3x स्क्वायर। उसके बाद में अब हमें क्या मिल जाएगा? प्लस का 15। अगर हमें प्लस का 15 मिल जाएगा, ये जो है प्लस 15 मीन्स एक कांस्टेंट को दूसरे कांस्टेंट के नीचे ही हम पुट करेंगे। अगर इस कांस्टेंट को हम पुट कर रहे हैं, अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा या नेक्स्ट टर्म आएगा वो है कि इसके साइन चेंज करने हैं
उसके बाद फिर से सिंप्लीफाई कर देना है। जब हम सिंप्लीफाई करेंगे जो भी हमारे टर्म बचे हैं -8x और इसको सिंप्लीफाई करिए प्लस का 3 मिल जाएगा। मीन्स ये जो आपका -8x प्लस 3 आ गया है। अब क्योंकि यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पर कोई भी x स्क्वायर का टर्म नहीं है, हम कह सकते हैं क्या यही हमारा जो टर्म आ गया है ये रिमाइंडर के इक्वल है। भाई ये जो टर्म आ गया है इसी को आप कह दीजिए कि ये जो आ गया है हमारा ये रिमाइंडर के इक्वल है, यही हमारा जो गिवन है ये रिमाइंडर है। अगर ये रिमाइंडर है साथियों, अगर ये रिमाइंडर है और क्वेश्चन ने हमें एक चीज गिवन थी कि ये भी हमारा रिमाइंडर है, कौन सा, px प्लस क्यू। उसने भी एक डाटा दे करके रखा था कि भाई यदि हमारा इफ ये px प्लस क्यू अगर रिमाइंडर है, क्या ये दोनों अगर रिमाइंडर हैं तो हम इन्हें इक्वल कर सकते हैं क्या? अगर ये दोनों रिमाइंडर हैं भाई, रिमाइंडर तो आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप हम यहां देख रहे हैं कि रिमाइंडर है, अगर इफ रिमाइंडर px प्लस क्यू इक्वल टू यहां पर हो जाएगा -8x प्लस 3। अब भाई क्या करना है, बोथ साइड आप कंपेयर करा दीजिए, किसकी, कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म को। अब हम कंपेयर कर रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ x क्या है एंड आपका कांस्टेंट टर्म क्या है। कोफिशिएंट ऑफ x जब हम टर्म आपका कंपेयर करेंगे तब हमें p की क्या वैल्यू मिल जाएगी, p इक्वल टू हो जाएगा -8। कोफिशिएंट ऑफ x से हमें p मिल गया एंड जब हम कांस्टेंट टर्म को यहां पर कंपेयर करेंगे तो ये q क्या मिल जाएगा हमारा, ये मिल जाएगा साथियों 3 के इक्वल। हमसे यही चीजें पूछी जा रही थी कि इस क्वेश्चन में p एंड q क्या आएंगे। आई होप कि बहुत ज़्यादा आसान से या फिर बहुत आसान लैंग्वेज में मैंने इसे डिस्क्राइब करने की कोशिश करी है। क्या आपको ये बात अभी तक समझ में आई है या नहीं? आप लोग मैथ्स की क्लास में हैं, अगर मैथ्स की क्लास में हैं साथियों तो मैं आशा करता हूं कि आपने इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लिया होगा, क्योंकि यार मैं हमेशा कहता हूं कि इन द डार्केस्ट नाइट मेक योर सन, हमेशा अपना सूरज खुद बनाना सीखिए। जिस समय आपका एग्जाम होगा उस समय इस वीडियो को तो आप नहीं देख रहे होंगे। हाँ, हो सकता है अगर आपको कंफ्यूजन है तो ही आप देख रहे होंगे। अगर आपके पास एक अच्छी सी नोट्स है तो आप आसानी से इजली आप लोग अपने क्वेश्चन को या अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं एंड सीख सकते हैं। साथियों, जो हमारी अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है, नेक्स्ट एंड जो आज के सेशन की लास्ट प्रॉब्लम है, उसमें हमें एक रूट गिवन है और उस रूट को हमें किस प्रकार से यूज करना है और उसके ऑल रूट भी हमें फाइंड करने हैं और डिवाइडेशन, सारी चीज़ें, या फिर हम कई कहें कि इसमें हम जो ऑपरेशंस लगाने वाले हैं ये ऑपरेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ये आपके साथ में ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन को आप बहुत ही ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन हमारा गिवन है कि हमें फाइंड करना है ऑल रूट ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स। जो फंक्शन है वो गिवन है, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, और उसने कहा है कि भाई 1 रूट इज -2। हमें इसके ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है, अब भाई क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसका मतलब क्लियर हो गया होगा आपको, एक बात तो टच कर गई होगी कि इस क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के भैया ने बताया था कि नंबर ऑफ इंडेक्स के ऊपर ही हमेशा ये चीज डिपेंडेंट होती है कि इसके नंबर ऑफ रूट कितने आएंगे। अभी हमें कितने रूट फाइंड करने हैं, इसके 2 नंबर ऑफ रूट फाइंड करने हैं, क्योंकि उसने हमें 1 रूट गिवन है या उसने हमें एक रूट दे करके रखा है कि वो क्या है, वो है साथियों यहाँ पर -2। इसका यूज करना है और हमें इसके जो रिमेनिंग 2 रूट्स हैं उनको फाइंड करना है। किस प्रकार से करेंगे इस चीज़ को हम यहाँ पर बहुत ही अच्छी भाषा में या साधारण भाषा में देखेंगे। हमें जो उसने गिवन डाटा है कि गिवन उसने दे करके रखा है, एक फंक्शन दे करके रखा है, और ये फंक्शन क्या है, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, यही हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल है भाई। और उसने हमें एक चीज़ दे करके रखा है कि इसका जो एक रूट है -2 के इक्वल है, मीन्स जो इसका एक रूट है वो है -2। चूँकि उसने हमें दे करके रखा है इसलिए सिंबल लगा दीजिए, चूँकि x इक्वल टू एक्स या 1 रूट इज -2। अगर -2 है
तो साथियों हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि भाई जो इसका x इक्वल टू एक जो इसका फैक्टर होगा या फिर एक जो इसका रूट होगा, ये जो x की एक वैल्यू हो गई, ये x की एक वैल्यू जो आएगी ये -2 के इक्वल आएगी। अगर उसने हमें गिवन है कि भाई इसका जो वन रूट है ये -2 है, तो उसने यही तो कहा है कि इस क्यूबिक पॉलिनोमियल में जो x वेरिएबल है इसकी जो 3 वैल्यूज हैं, मीन्स इसके जो 3 रूट्स हैं, 3 जीरोज हैं, इन 3 जीरोज में से उसका एक रूट -2 है। अगर ये x का एक रूट है तो x इक्वल टू -2 आ जाएगा, और x की 2 हमें रूट्स फाइंड करने हैं। अगर x इक्वल टू -2 हो जाएगा तो भाई हम इसे एक बार और थोड़ा सा आगे एक स्टेप देखते हैं, क्या हम इसे शिफ्ट कर लें x + 2 = 0। क्या ऐसे भी इसे लिखा जा सकता है? LHS में ही हमने इसे शिफ्ट कर दिया। अगर x + 2 = 0 हमें मिल गया तो हम कह सकते हैं भाई अगर ये इसका रूट था तो x + 2 एक फैक्टर होगा जो हमें गिवन फंक्शन है, ये जो हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है इसका एक फैक्टर होगा x + 2, क्योंकि उसी का ये रूट है x = -2। अगर x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ फंक्शन है fx। अगर fx का फंक्शन का ये फैक्टर है देन हम कह सकते हैं कि अगर हम इस फंक्शन से, इससे ये जो हमारी लीनियर पॉलिनोमियल है इससे fx फंक्शन को डिवाइड कर दें तो जो हमारा यहाँ पर क्वाड्रेंट आएगा उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें 2 रिमेनिंग रूट्स भी मिल जाएंगे। तो अब हम यहाँ पर करेंगे x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ fx, देन हम कर सकते हैं कि डिवाइड करेंगे fx बाई ये जो हमारा है डिवाइजर gx, डिवाइड कर लीजिए, डिवाइडेड बाई फंक्शन fx बाई डिवाइजर gx। जब हम साथियों यहाँ पर डिवाइड करेंगे ना तो एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि इस फंक्शन में x + 2 ये आपका डिवाइजर होगा और जो हमारे यहाँ पर डिवाइडेंट होगा ये हो जाएगा जो हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल है 13x² + 32x + 20। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद में जो इसका क्वाड्रेंट आएगा उस क्वाड्रेंट को आप एक बार सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद में हमें इसके 2 रूट्स और मिल जाएंगे। अब हमारा जो क्वेश्चन था जो हम लोग आज के टॉपिक में सीख रहे थे कि यार एल्गोरिथम क्या है डिवाइडेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स के डिवाइडेशन की किस प्रकार से हम एल्गोरिथम को यूज करते हैं, ये ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में और आपके लिए ये बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं क्योंकि आपके क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में आते हैं। तो आप लोग इन्हें बहुत साधारणता बहुत ही आसान भाषा में हमेशा सीखने की कोशिश करना। अब आप लोग कई क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं तो मैं आपको बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगा, मैं यहाँ पर सिंपल कर रहा हूँ कि x² से हम मल्टीप्लाई करेंगे। भाई x² से क्यों करेंगे, यहाँ पर हमें x³ मिलना चाहिए। अगर x³ तभी मिलेगा जब हम x से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे x² से, प्लस ये कितना हो जाएगा 2x²। क्या करना है, साइन चेंज करना है। साइन चेंज करने के बाद में x³ वाले जो टर्म है उन्हें कैंसिल कर दीजिए। कैंसिल करने के बाद में ये कितना हो जाएगा पॉजिटिव टाइम्स 11x² प्लस ये यहाँ पर है 32x। 32 को भी हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लिया है। कितने टाइम्स हमारा जो अगला टॉपिक हो जाएगा 11 टाइम्स x। अगर हम 11 टाइम x को इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 11x², ये हो जाएगा प्लस 22x। क्या करना है, साइन चेंज करना है। साइन चेंज करने के बाद में इसे कैंसिल कर देना है। यहाँ पर से आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा साथियों 10x। 10x यहाँ पर से क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे 20 जो हमारा रिमेनिंग टर्म है। अगर हमने इसे सब्स्टिट्यूट कर दिया है अब हम कह सकते हैं कि हम अगर इसे 10 टाइम्स सिर्फ मल्टीप्लाई कर दें, अगर हमने यहाँ पर क्वाड्रेंट में अपने 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो ये कितना हो जाएगा 10x + 20। क्या करना है, इसे हमें करना है क्या भाई, सिंपल एक चीज़ करनी है और उसे करना है साइन कन्वेंशन। साइन को हमें चेंज करना है। साइन चेंज करने के बाद में सिंप्लीफाई कर देना है। आपका रिमाइंडर यहाँ पर 0 के इक्वल आ जाएगा। 0 के इक्वल क्यों आएगा भैया, आपने बताया था कि यार यहाँ पर अगर ये एक फैक्टर है उसका, अगर ये फैक्टर है उस गिवन पॉलिनोमियल का, तो जो इसका रिमाइंडर आएगा वो हमेशा 0 आना चाहिए। कहीं पर भी किसी क्वेश्चन में अगर कह दिया जाए कि ये जो है आपका, या फिर जो क्वेश्चन है उसमें कह दिया जाए कि जो फैक्टर है ये इस गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है, इसका मतलब होता है कि उसका जो
रिमाइंडर आएगा वो हमेशा 0 आएगा। वो यार अगर यहाँ पर पी एक्स प्लस क्यू या फिर ये जो हमारे रिमाइंडर है वो अगर इस प्रकार से आ जाता, जैसे यहाँ पर 0 मैंने कह दिया कि एक बार नहीं आता, अगर 0 नहीं आता वो जैसे अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व किया था वो कितना आया था, मुझे उसका डाटा नहीं याद है, मैं आपको बताऊं कि उसको जो हमने सॉल्व किया था ये आया था 2x प्लस 3 टाइप का। अगर 2x प्लस 3 टाइप का आया था और उसने कह देता कि भाई हमें p एंड q की वैल्यू फाइंड करिए, जो कि हमारा रिमाइंडर क्या था px प्लस q, अगर px प्लस q के इक्वल था तो हम कह सकते थे कि भाई ये जो हमारा रिमाइंडर है ये 0 होना चाहिए, या फिर इसमें से हमें x की वैल्यू पूछ लेता x आपका क्या आएगा। रिमाइंडर को जब हम 0 करेंगे तो x हमारा क्या मिल जाएगा यहाँ पर से -3/2। मीन्स हमारे रिमाइंडर को 0 होना ही होगा जब हमसे कोई भी क्वेश्चन कहता है कि इस गिवन क्वेश्चन का एक फैक्टर है या फिर एक रूट है x इक्वल टू जो भी एक गिवन रूट हो उसके अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व करेंगे। तो भाई अब हमारे पास x इक्वल टू जो एक -2 रूट था जो कि हमें गिवन था एंड हमसे 2 रूट्स और फाइंड करने के लिए कह रहा। इस 2 रूट्स को हम फाइंड करने के लिए ये जो हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आई है, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आई है इसका यूज करेंगे। ये क्या है x² प्लस 11x प्लस 10। अगर हम इसके रूट्स फाइंड करना चाहते हैं, इसके अगर हम रूट्स फाइंड करना चाहते हैं तो हमें इसके क्या करने पड़ेंगे, लीनियर फैक्टर करने पड़ेंगे। लीनियर फैक्टर करने पड़ेंगे तो फॉर x² प्लस 11x प्लस 10 इक्वल टू 0। फॉर रूट्स की हम बात कर रहे हैं, आप लोग यहाँ पर लिख लीजिएगा, मैंने थोड़ा सा लिखा नहीं है, आई होप कि आपको किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। फॉर रूट्स, क्योंकि मैंने कहा था कि जब भी हम रूट फाइंड करते हैं, जब भी हम रूट फाइंड करेंगे तो साथियों उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या फिर वो जो गिवन फंक्शन होगा उसकी वैल्यू उसको 0 के इक्वल होना पड़ेगा। अगर 0 के इक्वल होना पड़ेगा तो ठीक मतलब है कि हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले रहे हैं और वो क्या है x² प्लस 11x प्लस 10, इसको 0 करना होगा। अब इसे हम फैक्टराइजेशन करेंगे। क्या मिडिल टर्म को स्प्लिट करके आप फैक्टराइजेशन करना जानते हैं? मैंने प्रीवियस सेशन में आपको सिखाया था, अगर आप नहीं जानते हैं तो भाई आपको उस वीडियो को या फिर उस लेक्चर को तो यार बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको देखना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही हमारे हर एक क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि पॉलिनोमियल ही हम सॉल्व कर रहे हों। हम अगले चल के अभी थोड़ी देर बाद में ये जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम कुछ पॉलिनोमियल या फिर लीनियर फैक्टर सॉल्व कर रहे होंगे, लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर रहे होंगे, वहां पर भी इनका यूज आने वाला है। ये हो जाएगा x²। मिडिल टर्म को कुछ इस प्रकार से स्प्लिट करना है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने में हमें 11 मिल जाए एंड हमें मल्टीप्लाई करने में 2 ऐसे डिजिट चाहिए कि हमें 10 मिल जाए। क्या हम ऐसा डिजिट जानते हैं? यार हम सिंपल कह रहा हूं, मैं बता रहा हूं आपको कि 10 इंटू 1 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 11, 10 इंटू 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 मिल जाएगा एंड 10 एंड 1 को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड करेंगे तो आपको 11 मिल जाएगा। तो वो 2 डिजिट्स कौन से हो गए? यहाँ पर हो गए 1 एंड 10। हम इसको लिख सकते हैं 10x प्लस x प्लस 10। अब यहाँ पर इक्वल टू 0 है। इसमें हमने क्या कहा था, कम्बिनेशन करना है। जब कंबाइन करेंगे हम लोग यहाँ पर 2 के टर्म को, तो हम यहाँ पर से जो फर्स्ट कंबाइन वो है हमारी लीनियर पॉलिनोमियल, तो ये हो जाएगा x² प्लस 10x। x हमने यहाँ पर कॉमन लिया है, ये क्या बच जाएगा x प्लस 10 प्लस यहाँ पर क्या मिल जाएगा 1 हमारा कॉमन आ जाएगा। जहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं होता वहाँ ऑलवेज 1 कॉमन होता है। इतनी चीज़ लर्न करके आपने रखी होगी। ये हो जाएगा x प्लस 10 मीन्स बोथ में से जब कॉमन लेंगे एंड उसके बाद में जो रिमेनिंग जो टर्म आएंगे उन्हें सेकंड फैक्टर में हम पुट अप कर देते हैं। अब मैंने कहा था कि भाई x प्लस 1, क्या हमारा जो दो नंबर्स का अगर हमें मल्टीप्लिकेशन 0 मिल रहा है, 2 नंबर्स का अगर मल्टीप्लिकेशन साथियों 0 मिल रहा है तो ठीक मतलब है कि उन दोनों नंबर्स का 0 होना होगा, या फिर उनमें से कोई एक नंबर तो 0 होगा तभी उसका प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ रहा है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले नंबर्स को या जो हमारा पहला फैक्टर है उसको 0 करने जा रहा हूँ। x प्लस 10 को अगर हम 0 करेंगे तो x की क्या वैल्यू हमें मिल जाएगी, x इक्वल टू -10 मिल जाएगा। जब हम सेकंड फैक्टर को 0 करेंगे, सेकंड फैक्टर क्या है, x प्लस 1 इक्वल टू 0 मीन्स x का ये जो x का एक रूट आ गया यहाँ पर से -1 आ गया एंड यहाँ पर एक x का रूट आ गया है -10। क्वेश्चन ने हमें एक रूट और गिवन था x इक्वल टू -2। क्या हमसे जो क्वेश्चन कह रहा था कि फाइंड ऑल रूट्स ऑफ fx, क्यूबिक पॉलिनोमियल से क्यूबिक पॉलिनोमियल के मतलब है कि आपको क्लियर था इसके 3 नंबर ऑफ रूट होंगे और वो 3 नंबर ऑफ रूट क्या होंगे वो आप लोग लिख लीजिए, ऑल रूट्स ऑफ
एफ एक्स इक्वल टू, सिमिलर सबसे पहले आप -2 को पुट कर दीजिए जो कि उसने गिवन था, और उसके बाद में हमने फाइंड किया है -10। -10 के बाद में साथियों एक रूट और आपका आया है -1। तो इस प्रकार से आज के इस क्वेश्चन को हमने समझ किया है, और मैंने कोशिश किया है कि आपको काफ़ी ज़्यादा समझ में आ जाए, कहीं पर भी आपके बैकलॉग क्रिएट ना हो। हाँ, लेकिन एक चीज़ जरूरी थी इन सब के बीच में साथियों, वो है आपकी बराबर की भागीदारी। बराबर की भागीदारी का मतलब है अगर ये सेशन 45 मिनट या 50 मिनट का है, तो अगर आपने 50 मिनट कंटिन्यू इसमें पूरी तरह से अपने आप को झोंक करके रखा था, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि साथियों खुद को आग में झोंकना है। ठोकरें कहेंगी कि तू मारा जाएगा, लेकिन हौसले कहेंगे कि देखा जाएगा। अगर आप इसमें कंटिन्यू बने रहें तो आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और आज की क्लास को साथियों यहीं तक रखते हैं, और कोशिश करिए कि पॉलिनोमियल का जो ये लेक्चर है, और इसको भी लास्ट लेक्चर ही करते हैं, आप लोग कोशिश करिए कि पॉलिनोमियल को या फिर इसकी जो एक्सरसाइजेज हैं आर.डी. शर्मा में टू जो एक्सरसाइज है, 2 की जितने भी एक्सरसाइजेज हैं उन्हें आप पूरी तरह से फिनिश कर सकते हैं। किसी भी लेक्चर को आप देखते जाइए, उससे रिलेटेड आप जो आपकी एक्सरसाइज होगी उसे सॉल्व करते जाइए। ऐसे ही मैंने 8 लेक्चर आपके साथ में डिस्कस किए हैं। 8 लेक्चर में से मैं थोड़ी सी डिस्कस करना चाहता हूँ कि भाई हर एक टाइप का क्वेश्चन और उसके कॉन्सेप्ट मैंने डीपली यहाँ पर आपके साथ में डिस्कस किए हैं। क्या अगर आपको कहीं पर बैकलॉग क्रिएट होते हैं, आप कभी भी कोई भी कमेंट्स यहाँ पर ड्रॉप कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में जा करके। मैं आपके कमेंट्स जरूर रीड करता हूँ। आपका एक कमेंट भी मेरे लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब भी मैं हमेशा कोई अगला टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँगा तो मुझे क्लियर होना चाहिए कि आपके डाउट कहाँ पर आते हैं। इतनी चीज़ों के साथ में आज की क्लास को और पॉलिनोमियल को यहीं पर छोड़ते हैं। अब हम लोग मिलेंगे, आपका नेक्स्ट टॉपिक जो होगा कल मिलते हैं शाम को 7 बजे, हर रोज़ हम मिलते हैं। और आप लोग अभी तक अगर इस YouTube चैनल को रिसाइकल रैंकर्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो साथियों सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वो भी याद रहे नोटिफिकेशन के साथ में, ताकि मैं आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड यहाँ पर जो वीडियोस डालता हूँ वो आपको मिल जाया करें। मैंने जैसे कहा है कि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं विश्वास रखता हूँ यार सीखने में, और सीखना जिस प्रकार से मैंने सीखा वैसे ही मैं आपको भी सिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों याद रखना, शाम को 7 बजे हर रोज़ मिलते हैं हम मैथ्स के साथ में। आज की क्लास को बस यहीं तक। अगर हमें कल मिलना है तो साथियों आज यहाँ से निकलना बहुत ज़रूरी है। हैव अ गुड डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग यूट्यूब चैनल रिसाइकल रैंकर्स।